चलो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सीखना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था या क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे पहले। तो इमेजिन करो कि अरिथमेटिक मीन क्या होता था। तो अरिथमेटिक मीन कुछ ऐसे नंबर्स होते थे, जैसे कोई 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर के बीच में हम एक नंबर ऐसा डालते थे सो दैट कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है वो हमारा क्या हो जाए कि AP में हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देते थे अरिथमेटिक मीन। तो उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी होता है कि ये 2 नंबर के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स आप इंट्रोड्यूस करते हो सो दैट कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आने वाला है हमारे पास वो किस में आ जाए, GP में आ जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब जैसे इमेजिन करो, मान लो कि हमारे पास 2 नंबर है, एक है A और एक है C। तो इसके बीच में हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा नंबर डाल दें जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, ये GP में हो जाए, सो दैट दिस नंबर विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये GP में है, सोचो अगर हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करा तो इससे क्या हो जाएगा कि ये रिजल्टेंट सीक्वेंस को किस में बना देगा, GP में बना देगा। तो अगर ये GP में बना रहा है तो GP का प्रॉपर्टी इसको फॉलो करना चाहिए। तो GP का प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होता है, GP का प्रॉपर्टी क्या था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अर्थ में जो हमारा कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे, तो कॉमन रेशियो निकालते थे आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसी को हम लोग बोल देते थे कॉमन रेशियो। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला नंबर B डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर A मस्ट बी इक्वल्स टू आगे वाला नंबर C डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर B, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा, B² मस्ट बी इक्वल्स टू AC, यानी B मस्ट बी इक्वल टू √AC, या फिर A इंटू C करेंगे और उसके पावर में 1/2 कर देंगे। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा याद करो, तो अरिथमेटिक मीन जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों को 2 नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला जा रहा था तो हम लोग क्या करते थे, 2 नंबर को ऐड करते थे और उसको 2 से डिवाइड डाल देते थे तो अरिथमेटिक मीन आ जाता था। फिर 3 नंबर का अगर निकालने को बोला गया तो हम क्या करते थे, तीनों को ऐड कर देते थे और 3 से डिवाइड डाल देते थे। फिर 4 नंबर का बोला गया तो चारों को ऐड करते थे, चारों को 4 से डिवाइड फिर उसको 4 से डिवाइड डाल देते थे तो हम लोग को अरिथमेटिक मीन मिल जाता था। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को निकालना है 2 नंबर का तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा क्या मिला, दोनों को प्रोडक्ट करो, पावर में 1/2 डाल दो। अगर 3 नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, तीनों को प्रोडक्ट करोगे और उसके पावर में 1/3 डाल देना। अगर 4 नंबर का रहेगा तो चारों को प्रोडक्ट करेंगे और उसके पावर में क्या हम लोग डाल देंगे, 1/4। तो हम लोग को अगर GM निकालना है, GM ऑफ n टर्म्स, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A1 A2 A3 ... AN और उसके पावर में 1/n। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, GM निकाल लेते हैं, चलेगा। अब एक और बात याद करो, जब हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते थे तो उसमें कुछ सिमेट्रिसिटी फॉलो करता था, है ना। तो वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे इस चीज़ को देखो, आप इमेजिन करो 2 4 6 8 16 32 मान लेते हैं इतना नंबर है। तो अगर हम लोगों को इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, जैसे देखो इतने नंबर ऑफ नंबर्स कितने, 2 2 4 और 1 5, तो ये 1/5 होगा। तो इस हिस्से को देखो क्या होगा, ये बेस सेम पावर ऐड, तो कितना हो गया, 5 4 9 9 और 9 5 14 1 15, तो 2 टू द पावर 5 15 सॉरी और 1/5, तो ये क्या मिल गया 3, यानी 2 टू द पावर हम लोग को मिला 3। यानी आप देखो कि हमारा 2 टू द पावर 3 है क्या,
ये है 8, है ना, यानी ये वाला नंबर मिला हम लोग को, ज्योमेट्रिक मीन मिला इन सारे नंबर का। अब जैसे देखो इन दोनों नंबर का हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर देखो तो क्या आता है। तो यहाँ पर से क्या आएगा, जैसे देखो 2 × 32 करेंगे हम लोग तो वो क्या आ गया 64, यानी 2 की पावर 6, है ना। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 6 और ये 2 नंबर था तो यहाँ 1/2 करेंगे तो ये 3, अगेन 8 आया। फिर देखो इन दोनों नंबर का आप GM करो, ठीक है, इन दोनों नंबर का GM करेंगे तो हम लोग को फिर से देखो क्या आ गया, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 अगेन, और फिर 2 नंबर है तो 1/2, तो फिर से देखो यही नंबर आएगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है न, जो अगर हम लोग टर्म्स सिमेट्रिकल लेते हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी सेम आता है ना। GM ऑफ टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली आर इक्वल, ये फील किया आप। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखना कि अगर हम लोग सिमेट्रिकल टर्म्स लेते हैं, जैसे इस बार क्या करो ना, इन दोनों का लो और इन दोनों का लो, है ना। तो ये देखो इसको इग्नोर करना है इस बार हम लोग को। तो ये क्या है 3 और 5 3 8 और 8 4 12 आया ना। तो 12 अगर रहेगा यानी 2 की पावर 12 की पावर 1/4 आएगा, क्योंकि 4 जन हैं। तो फिर देखो 3 आया यानी 8 आया। तो आप फील कर पा रहे हो कि इसका बार बार ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी ये कब आ रहा है, जब आप सिमेट्रिसिटी मेंटेन कर रहे थे टर्म्स को लेने में, तो ये क्या आ रहा था, इसका मीन ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, है ना। तो आगे प्रोसीड करो। अब जैसे इसको देखो आप कि हम लोग बात कर रहे हैं ना बिटवीन दिस एंड दिस, between this and this are inserted odd number of GMs। इन दो नंबर के बीच में odd number of GMs हम लोगों ने इसमें पुट करा है। लेट्स से मान लो n के जगह पे 1 ले लेते हैं, है ना, इसको ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो। तो GMs अपन ने इसको डाल दिया, तो जैसे देखो 4, फिर GM1, GM2, GM3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 9 1 6 चलेगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है देन द n+1th GM, यानी हम लोगों ने n में 1 डाला था तभी तो ये नंबर मिला था। तो n में 1 डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 2, यानी हम लोग को सेकेंड GM पूछा जा रहा है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू आप देखो तो क्या होगा कि ये अगर हम लोग GM इनका निकालते हैं, जैसे इसमें देखो आप, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मिडिल वाला टर्म आता था, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो जो मिडिल वाला नंबर आता है वो उसका GM हो जाता है। और अगर इवन टर्म्स होंगे तो मिडिल में जो 2 टर्म आएंगे उन दोनों के GM के बराबर उन सब का GM आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखो हम लोगों को मिडिल टर्म यही है, यानी इसका GM ये वाला हमको नंबर चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, GM2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का प्रोडक्ट और पावर 2, है ना। जैसे 4 × 2 9 1 6, इसका पावर में क्या डाल देंगे 1/2। तो जो इसका वैल्यू आएगा वही इस GM2 का वैल्यू आएगा। चलेगा क्या, इसको क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्या। जैसे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग को चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए, तो यहाँ से तो 4 के जगह पे 2 आएगा। अब जैसे देखो इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो 2 9 1 6, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा ना तो आप क्या करना, लास्ट 2 डिजिट को ब्लॉक कर देना, ठीक है। अब उसके बाद सोचना कि वो किसके स्क्वायर से आया होगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट देखो 6 है, तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिसके स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आता हो। तो वो कौन सा नंबर था, 4 और एक 6 आता था, है ना। अब उसके बाद इस जिसको ब्लॉक करा था आप उसको इग्नोर कर देना, फिर कोई एक ऐसा नंबर इमेजिन करना जिसका स्क्वायर जो बाकी नंबर रह गया उससे कम हो, है ना। तो अपन क्या सोच सकते हैं 5, तो या तो ये 54 का है या तो 56 का है। इन दोनों का स्क्वायर में से किसी एक का स्क्वायर निकालना और उसके से आप चेक कर लेना कि वो किसका है। या फिर आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों के बीच में आप एक ऐसा नंबर इमेजिन करना जो 5 का मल्टीपल हो, तो इन दोनों के बीच में ये आएगा। फिर देखो कोई भी नंबर जो एंड करता है 5 से उसका स्क्वायर निकालना ज़्यादा इजी है।
तो इसका स्क्वायर सोचो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। फिर इस जो बाकी नंबर है उसके बाद क्या जाता है, सोचो 5 के बाद आता है 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 30। तो ये रहा 55 का स्क्वायर। तो ये नंबर देखो, ये नंबर छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो ये छोटे वाले नंबर का स्क्वायर होगा, यानी ये क्या आ गया 54। तो इसका आंसर क्या आ गया, चलेगा। तो ये रहा इसका ज्योमेट्रिक मीन, है ना। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 A24 आर इन GP। इनको हम लोग बता दिए हैं GP में है, और हम लोग को प्रोडक्ट दिया जा रहा है A1 A2 A7 A18 A23 A24 का वैल्यू दे रहा है 64। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अच्छा एक चीज़ बताओ आप कि आप लोगों ने सोचा था कि हम लोग जब GM के बारे में बात कर रहे थे वो सारा नंबर प्रोडक्ट में हो रहा था, यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट में है, तो हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये शायद GM की तरफ हम लोग को ले जाने का ट्राई कर रहा है। तो आप इसको देखोगे, सबसे पहले तो हम लोग का टर्म कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल टर्म्स होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के पास 1 था और आखिरी टर्म के पास था 24, यानी सबस्क्रिप्ट का सम कर लो आप, है ना। सबस्क्रिप्ट का सम करें तो अपन को क्या मिला 25। अब देखो हमारे पास 1 है तो हम लोग को क्या चाहिए 24 चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग के पास 2 है तो फिर 23 चाहिए होगा, वो भी अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ 7 है तो हम लोग को 18 चाहिए होगा, तो वो भी अवेलेबल है। यानी जो टर्म्स लिए गए हैं वो सिमेट्रिकल टर्म्स लिए गए हैं। तो सिमेट्रिकल टर्म्स अगर लिया है तो वो सिमेट्रिसिटी मेंटेन करता होगा। अब सिमेट्रिसिटी मेंटेन कर रहा है तो हम लोग इसको उसमें GM वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो जैसे देखो हम इन सब का GM निकालते हैं तो वो क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A24। अब इसका GM अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/24 होगा, क्योंकि 24 टर्म्स थे तो 1/n था, तो ये 1/24 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा A1 A2 A7 A18 A23 A24। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 2 2 4 और 2 6, तो ये 1/6 हो जाएगा, चलेगा। अब सोचो कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है 64 दिया गया है, तो यहाँ 64 का पावर क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब हम लोग को देखो यहाँ पर देखो 1/24 है और उधर 1/6 है, तो हम लोग को ये जो पावर है उसका गेम करना पड़ेगा। तो अब आप ऐसा सोचो कि क्या, जैसे सोचो स्क्वायर रूट होता था तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, क्यूब रूट होता था तो क्यूबिंग बोथ साइड करते थे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1/24 है और 1/6 है, तो आप क्या करना है, इसका पहले आप LCM ले लेना, है ना। तो LCM क्या आ गया, इस 24 और 6 का LCM आ गया हमारे पास 24। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पावर क्या ले लेंगे 24 ले लेंगे, है ना। तो 24 पावर लेने पे हम लोग क्या होगा, देखो A1 A2 A3 डॉट 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 A24। अगर यहाँ 24 पावर लेते हैं तो इसका तो पूरा ऐसे गेम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से A1 A2 डॉट 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 A24, और इसका आप पावर 24 कर रहे हो तो ये तो ऐसे ही निपट गया। और इधर 64 की पावर 1/6 की पावर 24, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इन दोनों पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/6 इंटू 24 कितना आ जाएगा 4, यानी 64 की पावर 4। ये रहा आपका रिक्वायर्ड वैल्यू। अब चलो, अब हम लोग को देखना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप इस तरह से समझने का ट्राई करना कि अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है जिसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं और उसका क्या आ जाता है, वो AP के ऐसा दिखने लगता है, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद वो कैसा दिखने लगता है, वो AP ऐसा दिखने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है, जैसे देखो AP था ना, तो हम इसको A, फिर 1/A + D, फिर 1/A + 2D, 1/A + 3D एंड सो ऑन।
और उसका आखिरी टर्म nth टर्म कैसे आ जाएगा 1/a प्लस n माइनस 1d, है ना। अगर इसको जैसे देखो ये वाला इसी को बोलते हैं HP में है, इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा ना तो ये हमारे पास क्या है AP में दिखने लगेगा। तो कोई भी सीक्वेंस को अगर रेसिप्रोकल करते हो आप और वो AP ऐसा दिखने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि अगेन हमारे पास nth टर्म हम लोग को इस तरह से मिलेगा। तो आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, हम लोग क्या करेंगे उसको AP की तरह ही ट्रीट करके बनाया करेंगे। हम लोग क्या करेंगे उसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसका अगर मान लो nth टर्म पूछ रहा है तो nth टर्म डिराइव कर लेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन आपको इसमें एक ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर सम ऑफ हम लोग को हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना है ना तो आपको इसको इंडिविजुअली मजदूरी करके निकालना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो कि आप ये सोच लो कि अगर AP में है तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसका सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू AP और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। वैसा नहीं होगा, आपको एक एक करके ढूंढना ही पड़ेगा। चलेगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज दिस, सॉरी HP, द 7th टर्म ऑफ अ HP इज दिस। 7th टर्म हमारे पास क्या है 1/10 है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं A7 हमारे पास क्या आ गया 1/10, ये है ना। और 12th टर्म क्या है A12 क्या है हमारे पास 1/25। देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द HP, यानी A20 ऑफ HP हम लोग को ढूंढना है ना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, पहले तो देखो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल AP में होगा, यानी हम ये सोच सकते हैं A7 ये तुम्हारा 10 जो है ये AP में होगा। और A7 होता कैसा था याद करो तो A प्लस n माइनस 1d, है ना। तो A प्लस 6d क्या हो जाएगा 10, ये क्वेश्चन पहला मिला। उसके बाद ये बोलता है A12 इज 1/25। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि A12 विल बी व्हाट 25 ऑफ AP, ये दोनों AP में है ना, ये दोनों AP में है। तो A12 अगर है तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 11d, A प्लस 11d इक्वल्स टू व्हाट 25। अब देखो ये इक्वेशन दिख रहा है और ये इक्वेशन दिख रहा है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A और D, तो हम लोग A और D डिराइव करने का ट्राई करेंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं, ये जो अपना इक्वेशन B है ना और ये जो इक्वेशन A है, हम लोग क्या करेंगे B में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोगों को ऐसे देखो A प्लस 6d इक्वल्स टू 10, साइन गेट्स चेंज। तो देखो ये घूमने गया तो यहाँ पर से क्या बचेगा 5d और यहाँ से क्या बचेगा 15, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो d का वैल्यू हम लोगों को मिला 3। अब सोचो कि d का वैल्यू हम लोग को 3 आ चुका है, तो क्या हम a का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो d का वैल्यू 3 है, आप इसमें पुट करो, वहाँ से a मिल जाएगा। तो a प्लस 18 इक्वल्स टू 10, तो a विल बी व्हाट माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। ये AP का फर्स्ट टर्म और ये AP का D है, तो हम लोग को चाहिए 20 A20, तो हम लोग AP का A20 निकाल लेते हैं, है ना। AP का A20 तो वो क्या होगा A प्लस 19D हो जाएगा। तो A हमारा क्या आया है माइनस ऑफ 8 प्लस 19 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस 57। अब सोचो 57 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा 49। तो हमारा A20 आ गया 49, किसका AP का। तो HP का क्या हो जाएगा 1/49, है ना। समझ में आया। चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब देखो हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन में आप ऐसा समझने का ट्राई करना कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने क्या सोचा था अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता था, तो वो कुछ ऐसे नंबर्स होते थे जैसे कि अरिथमेटिक मीन मतलब आप दो नंबर के बीच में कुछ नंबर को ऐसा डालते थे सो दैट कि वो जो सीक्वेंस है वो AP में बन जाए। ज्योमेट्रिक मीन में क्या था, दो नंबर के बीच में आप कुछ ऐसा नंबर डालते थे सो दैट कि जो सीक्वेंस है वो किस में बन जाए, वो तुम्हारा बन जाए ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन में, वैसे ही तुम्हारा HP में हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा कि कुछ नंबर को आप इंट्रोड्यूस करोगे और वो बाकी को क्या कर देगा, उसको HP में बना देगा। चलो इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। इधर देखो, हम लोगों को बोला जा रहा है कि इंसर्ट 4 HMs बिटवीन दिस। तो HMs जब भी बोला ना, जैसे देखो एक नंबर ये है हमारे पास 3/4, तो ये A1 ले लेते हैं, ये A2, ये A3, ये A4 और ये 3/19। ये देखो ये किस में होना चाहिए, HP में होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या सोचे थे कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, 4/3, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 19/3। ये वाला हिस्सा AP में आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि अगर ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म A जो है हमारे पास वो क्या है, 4/3 है। और वो देखो अगर हम लोगों ने 4 HMs डाले हैं तो और ये तो 6 टर्म हो गए। तो A6 हमारा क्या आ गया, A6 अकॉर्डिंग टू AP है ना। तो A6 हमारा ये आ गया, A + 5D होना चाहिए। तो A6 हमारे पास दे रहा है 19/3। तो A का वैल्यू हम लोगों के पास है 4/3 और प्लस 5D। यहाँ से हम लोग को D का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ हमारे पास A का वैल्यू है ना। तो D के लिए देखो, इसको पहले इधर भेजो। तो 19/3 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 5D। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 19 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 15 और ये 3, ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये क्या है 5D, ये देखो 1 आया। तो D का वैल्यू हम लोगों को मिला 1। अब हम लोगों को चाहिए ये A1 चाहिए हम लोगों को। पहले तो AP का सेकेंड टर्म, तो A2 विल बी व्हाट, A + D है ना। तो A हमारे पास है 4/3 और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7/3। तो ये A2 जो होगा ये वाला होगा 1/A1 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका वैल्यू हम लोग को 7/3 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ये हमारे पास आ गया 3/7 चलेगा। फिर उसी तरह हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे A2 सेकेंड वाले का, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप ढूंढ लेना और इसको डिफाइन कर देना। समझ में आया। ये थोड़ा सा सिंबल इधर उधर हो गया है, आप इसको संभाल लेना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब जैसे देखो इसमें क्या बोला जाता है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1, r इन GP। ये लोग क्या है, x y z क्या है, GP में है। तो इसको इन्फॉर्मेशन को लिख लो, x y z ये किस में आ गए हैं, ये GP में आ गए हैं। ठीक है, तो GP में अगर है ये, तो GP का प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या कहता है, कॉमन रेशियो सेम, यानी आगे वाला टर्म बाय पीछे वाला टर्म इक्वल्स टू आगे वाला टर्म बाय पीछे वाला टर्म। तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y² विल बी इक्वल टू xz, है ना। अब हम लोग को बोला जा रहा है देन दिस आर इन, ये जो 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z जो है, ये हमारा किस में है। तो अगर देखो आप नोटिस करो तो ये क्या लिखा गया है, ये ln में कुछ क्वेश्चन दिया है हम लोगों को। तो हम क्या सोच रहे हैं ना कि हम दोनों साइड ln ले लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड ln ले लेते हैं तो देखो आर्ग्यूमेंट का अगर पावर होता है तो वो कोएफिशिएंट में आ जाता है 2 टाइम्स ln y, और ये ln x इंटू z है। तो वो क्या हो जाएगा, log mn क्या हो जाता है, log m प्लस log n। तो ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln z, ऐसा हो जाएगा। तो देखो आप याद करो तो क्या ये आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये AP वाला है ना, जिसमें मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, है ना। तो हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ln x, ln y और ln z ये किस में है,
ये हमारा एपी में है। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, एपी में अगर एक कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं तो वो बुरा मानता है क्या? वो क्या एपी से बदल के कुछ और प्रोग्रेशन बन जाता है क्या? जैसे देखो 1 2 3 4 5, देखो ये एपी में है ना। हम क्या सोच रहे हैं, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो 1 ऐड करते हैं तो 2 3 4 5 6, तो इसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद हम लोग को ये मिला। इसको देखो तो आप, क्या वो एपी में है ना? एपी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई एपी है उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो भी वो एपी में ही रहता है। तो इस हिस्से को देखो कि हम लोग इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z, ये भी तुम्हारा एपी में रहेगा। अब ये सोचो कि ये एपी में है, इसका रेसिप्रोकल हमसे पूछा जा रहा है। तो याद करो एचपी जो हमारा होता था वो ऐसे ही होता था ना, कि जिसका रेसिप्रोकल एपी में होता है वही एचपी में होता है। तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z, ये क्या हो गया, r इन HP। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया, HP में। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किस में है, AP में है। चलो इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। और अगर आपको ये वीडियोस वर्थ इट लगता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करना। फ्री है, मज़ा आएगा यार, फुल शेयर करो।